बिहार में जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है तो बड़े बड़े नेता जनता को ट्विटर के माध्यम से मुबारकबाद देते हैं। इसको लेकर अब पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ा सवाल पूछा है। नीतीश कुमार को ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा है कि सीएम साहब, जब आप ईद के दिन लोगों को मुबारकबाद दे रहे थे उस समय राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में कोरोना का लोग मातम मना रहे थे। आगे पप्पू यादव लिखते हैं कि इस मुबारकबाद के दौर में 17 लोगों की जान उस गांव में चली गई और परिस्थिति कुछ इस तरीके की बनी हुई है उस गांव में कि लोग डरे हुए हैं। पप्पू यादव ने एक बड़ा सवाल बिहार सरकार से पूछा है कि आपका विधि व्यवस्था कहां मर गया था। पप्पू यादव आगे लिखते हैं कि इस गांव के हालात ऐसे हैं कि ना यहां पे टीकाकरण हो रहा है, ना सैनिटाइजेशन और ना ही कोरोना का जांच। आगे पप्पू यादव लिखते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है मंसूरपुर गांव में कि कोई भी यहां कोई सामान बेचने नहीं आ रहा। गौरतलब हो कि 1 जून तक पूरे बिहार को लॉकडाउन किया गया है। 5 मई से लॉकडाउन का सिलसिला बिहार में शुरू हुआ था और अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति कोई सामान बेचने नहीं जा रहा तो आप समझ सकते हैं कि उस गांव की स्थिति क्या होगी, क्या भयावह नज़ारा होगा। पप्पू यादव ने बड़ा सवाल बिहार सरकार से पूछा है और कहा है कि जब आपदा होती है तो आप गायब होते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि जब पर्व त्यौहार होता है तो सबसे पहले ट्वीट करके बधाई देते हैं, लेकिन बदहाली में कोई भी नेता लोगों के बीच नहीं पहुंचता। मंसूरपुर गांव पर पप्पू यादव लिखते हैं कि ऐसे भयावह स्थिति में क्या आपके सरकार के कोई भी व्यक्ति उस गांव में पहुंचे जहां लोग मर रहे हैं। 17 लोग के जान जाने के बाद से उस गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि जो मृत्यु हुई है वो कोरोना से हुई है। जहां कोरोना को लेकर पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली हुई है, ऐसे में मंसूरपुर गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा। पप्पू यादव ने साफ तौर पर सरकार के नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे भयावह स्थिति में कोई भी सरकार के लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे। बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्वीट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए भी है, क्योंकि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव से लगातार राघोपुर की जनता पोस्टर के माध्यम से पूछ रही थी कि कहाँ लापता हैं। कई लोगों ने पोस्टर पर तेजस्वी यादव को खोजने के लिए एक इनामी राशि भी रखी थी। लेकिन अब जब स्थिति भयावह है राघोपुर की, तो पप्पू यादव ने सरकार से सवाल पूछा है। ये सवाल तेजस्वी यादव के लिए भी है, ये सवाल उन नेताओं के लिए है जो राघोपुर पहुंचे थे चुनावी प्रचार करने के लिए। एक बड़ा सवाल ये बीजेपी के एक कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था और कहा था कि हमारी सरकार को पुनः मौका देता कि राघोपुर का विकास किया जाए, अब वो नेता क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बड़े नेता राघोपुर पहुंचकर वहां का जायजा ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल। और पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि जो स्थिति है इस वक्त मंसूरपुर गांव की, हर एक व्यक्ति उस गांव में डरा हुआ है। न स्वास्थ्य केंद्र हैं, ना टीकाकरण हो रहा, ना सैनिटाइजेशन। ऐसे में क्यों सरकार लापरवाही बरत रही है। सुख दुख की साथी बनती है सरकार तो आपदा में क्यों गायब होती है। बधाई देने जब आप सबसे पहले आगे आते हैं तो स्वास्थ्य का लाभ देने के लिए क्यों नहीं लोगों के दुख को बांटा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां पप्पू यादव के गिरफ्तारी के बाद से ही कोरोना काल को लेकर कई तरीके के जो सवाल हैं वो राजनीतिक गलियारों में टहल रहे थे, उसके बाद आज सुबह सवेरे जहां यास तूफान के बाद भारी वर्षा हो रही है, वहीं एक बड़ी आपदा के बीच राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का मंसूरपुर गांव मातम मना रहा है और कोई भी सरकार के लोग वहां नहीं पहुंच रहे। कोई अधिकारी जायजा लेने नहीं जा रहे, कोई एक सामान बेचने वाला उस गांव में नहीं पहुंच रहा। कौन इसका जिम्मेवार है और पप्पू यादव के इन सवालों का कौन जवाब देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपके पंचायत का क्या हाल है, खास करके आपके गांव का क्या हाल है और कब्रिस्तान की स्थिति? देखिए, मेरी पत्नी यहाँ की मुखिया है, जूही पर मैं उनका पति हूँ। और हाल क्या बताएं कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि हम लोग कब्रिस्तान नहीं आते हैं। कभी साल 2 साल में आया करते हैं कब्रिस्तान में। सिर्फ हमारे जो गांव है जहां हम रहते हैं वहां से अभी 17 लोग मर चुके हैं और पूरे पंचायत में हमको लगता है कि 50 से ऊपर लोग मर चुके हैं। स्थिति ये है कि हम किसको उम्मीद करें। यहाँ पे एक बार कोई प्रतिनिधि हम लोग को देखने वाला नहीं है, न कोई फोन करने वाला है, न कोई बातचीत करने वाला है। मैं मुखिया होकर
बीडीओ सीओ मेडिकल ऑफिसर को बहुत बार फोन किया कि यहाँ पर मतलब छिड़काव की लोग माने इस तरीके से जैसा मक्खी पिटाता है उस ढंग से रोज मर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस जब मुखिया और कोई रिस्पांस आदमी नहीं ले सकता तो सोच लीजिए कि आम पब्लिक का क्या हाल होगा। यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आज तक देखने के लिए नहीं आया। तेजस्वी यादव